हेलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 6060 तक पहुंच गई थी। ठीक है, और आज हम एवरेज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की इसको। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, पढ़ेंगे ज़रा। देखो, अच्छा चैप्टर है वो एवरेज। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। एक हस्बैंड और एक वाइफ, यानी इसकी भी 23 साल है, इसकी भी 23 साल है। शादी के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की आयु कैसी है? 23 साल की है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष के बाद, यानी इसमें भी 5 साल जुड़ जाएंगी, इसकी एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगी। ये 28 का हो जाएगा, ये भी 28 की हो जाएगी। ठीक है, हस्बैंड भी 28 साल का और वाइफ भी 28 साल की। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? देखो, 1 वर्ष का एक बच्चा और है, 28 साल का ये, 28 साल का एक और बच्चा, एक ये, एक और है। तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज एज कितनी हो जाएगी? तो टोटल ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 28 56 और एक 57। टोटल वैल्यू मतलब टोटल एज निकल लिया पूरे परिवार की 57 ईयर्स। ठीक है, और इसका औसत निकालने जाऊंगा तो परिवार में सदस्य कितने हो गए? हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। 3 से काटोगे तो कितनी आ जाएगी? 19 वर्ष। औसतन आयु कितनी है पूरे परिवार की? 19 वर्ष है। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब देखो सुनो, 3 लड़के हैं, औसत आयु 16 वर्ष है, तो आयु का योग निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 48 वर्ष निकल जाएगा। सही बात है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:6:7 है, 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? देखो, ओवरऑल एज मतलब एज का योग बैठ रहा है 48 साल। अनुपात के हिसाब से देखें, 7 5 12 4 16, कितने साल? 16 साल। 16 से इसमें भाग करो। अब सबसे छोटे लड़के की पूछे, सबसे छोटे वाले अनुपात की मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बड़े वाले की पूछेगा, सबसे बड़े वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच वाले लड़के की एज पूछेगा तो बीच वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही करेगा। ठीक है, 16 से इसको काटोगे 3 बार, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। सबसे छोटे लड़के की एज कितनी निकल जाएगी? 12 वर्ष निकल जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र हैं 6, सबकी औसत आयु 8 वर्ष है, तो आयु का योग निकालूंगा तो 48 वर्ष निकल जाएगी। ये मैं आपको एक फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूले से पे हम करते जाते हैं। क्या कि योग बराबर औसत गुणा संख्याएं। ठीक है, उसी हिसाब से होता है। योग बराबर औसत गुणा संख्याएं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक परिवार में 6 पुत्र हैं, सबकी औसतन आयु 8 वर्ष। अगर आयु का योग निकालूंगा तो 48 वर्ष निकल जाएगा। इन लड़कों का तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। सुनेंगे जरा। लड़के और माता पिता, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, लड़के कितने? लड़के हैं 6, और माता पिता को लगा करके कितने सदस्य हो जाएंगे? 8। और औसतन आयु कितनी है? 22। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और एक 17, 176। लड़कों की आयु का योग आएगा 48, और माता पिता को अगर उन दोनों में जोड़ दिया जाता है तो 176। दोनों की आयु, सबका आयु का योग कितना आ जाता है? 176 आ जाता है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो पिता है, जो फादर है, वो मदर से 8 वर्ष बड़ा है। मदर से 8 वर्ष बड़ा है। दोनों, यानी फादर में से अगर मदर की एज माइनस करूंगा तो 8 वर्ष निकलेगी। और ऊपर में से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें से पूरे परिवार में से पुत्रों की एज निकाल दूँ, पुत्रों की एज निकाल दूँ तो कितनी बचेगी? 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 16 में से जाएंगे तो 128। कितनी बचेगी? 128 साल बचेगी। यानी फादर प्लस मदर की एज का योग कितना है? 128। और फादर और मदर की एज का डिफरेंस कितना है? 8। अगर दोनों में से माइनस करूँगा, मदर की एज बतानी है मुझे, मदर की एज बतानी है, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। 2m की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 120, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। मदर कितने साल की, यानी माता कितने साल की हैं? 60 वर्ष की हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है, एक बार और देख लेना अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 को देखेंगे क्या कह रहा है।
एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो, कक्षा के 30 छात्र हैं, औसत आयु 15 वर्ष है, तो आयु का योग निकालूंगा कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। सही बात है। एक 20 वर्ष से छात्र के छोड़ के चले जाने के बाद तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं। एक 20 वर्ष का छात्र को, 30 छात्र थे, उन सबकी आयु का औसत था 15 वर्ष, आयु का योग निकालिए 450 हो गया। 20 साल का एक छात्र चला जाता तो टोटल आयु का योग कितना बचेगा, 430 बचेगा। 20 साल निकाल देंगे टोटल में से, 20 साल कम कर देंगे, 20 साल, ठीक है। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 हो, देखो एक गया है तो 29 बचेंगे, 30 थे, एक 20 वर्ष का चला गया तो 29 बचे, और 2 आए हैं तो टोटल अब छात्र हो गए 31, और आयु का औसत हो रहा है अब भी 15 ही है। ठीक है, अब योग निकालो कितना आएगा, 15 एकम 15 का 5 हासिल गए, एक 15 तिया 45 और एक 46। ठीक है, और दोनों की आयु देखो, टोटल बैटरी 430, 2 लड़के जब आते हैं 465, टोटल उन लड़कों की आयु का योग कितना निकल गया, 35। कितना निकल रहा है, 35 निकल रहा है। लेकिन एक चीज़ हमको दे रखी है कि दोनों के लड़कों की, देखो दोनों लड़कों की आयु का योग निकल गया 35, दोनों लड़कों की आयु का अंतर दे रखा है हमको 5। ठीक है, छोटे लड़के की आयु पूछिए, छोटे लड़के की आयु कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो जोड़ करके आधा करोगे तो कितना आएगा 20, और घटा करके, नहीं, घटा करके आधा करना है। एक मिनट, कौन से लड़के की पूछी है उसने, छोटे लड़के की, हाँ, तो छोटे लड़के की आयु बतानी तो जोड़ करके आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ करके आधा कर देते हैं। अगर बड़े की पूछेगा तो घटा करके आधा, एक सेकंड एक सेकंड, अगर छोटे की पूछता है तो घटा करके आधा, और बड़े की पूछता है तो जोड़ करके आधा। ठीक है, अब घटा करके देखो, 35 में से 5 जाएंगे, 30 बचेंगे, 30 का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, घटा करके आधा, अगर छोटे की पूछता है घटा करके आधा, बड़े की पूछता है तो जोड़ करके आधा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, बड़े की पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, जोड़ के आधा करोगे तो 20 साल आ जाएगी। 35 5 40 5 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। एक की 18 है, एक की 20 है, दोनों का योग निकालूंगा कितना आ जाएगा, 38 साल आ जाएगी। ठीक है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्रिकेट की में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई, 11 होते हैं, और औसतन 2 माह की वृद्धि हो रही है, यानी टोटल कितने माह की वृद्धि हो रही है, 22 महीने की वृद्धि हो रही है। नए खिलाड़ी आने से पूरी टीम में 22 महीने की वृद्धि हो रही है। अब सुनो क्या हुआ, 38 साल के वो हैं प्लस 22 की वृद्धि और हो रही है, 38 साल प्लस 22 महीने की वृद्धि हो रही है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है नए खिलाड़ियों की औसतन आयु कितनी है। तो नए खिलाड़ी हैं कितने, 2, तो आयु के योग में 2 से भाग कर दो, उन साल को साल से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 19 साल, यहाँ पे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 महीने, 19 वर्ष 11 महीने। दोनों की आयु का औसत कितना है भाई, 19 वर्ष 11 महीने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसतन भार है 50.25, 16 लड़के हैं, औसतन भार है 50.25, यानी टोटल योग निकालूंगा, अगर देखो 16 लड़के औसतन भार है 50.25, तो अगर मैं सबका योग निकालने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, दोनों की क्या करनी पड़ेगी भाई, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 16 के पंजे 80 की जीरो हासिल गए 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 की जीरो हासिल गए 4, जीरो 4 आ जाएगा, और 16 पंजे 80। ठीक है, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार है 45.15, 8 लड़के और हैं और उनका औसतन भार है 45.15। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गए 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल गए 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 3 6, और 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा है कक्षा के सभी लड़कों का औसतन भार कितना है, तो सभी लड़के हैं कितने भाई,
24 लड़के हैं। सभी लड़के हैं कितने? 24 लड़के हैं। और सभी की औसत भार का योग कितना है? इसको देखेंगे तो वो, इसको जीरो तो छोड़ दो, देखो यहाँ से देखो 2 पॉइंट ऐसे उतार दोगे, 5, 6 और 3, 11। ये टोटल योग हो गया, भार का योग। और ये टोटल छात्र हो गए, लड़के हो गए। इसमें क्या करेंगे, टोटल योग में लड़कों की संख्या से भाग कर देंगे, और कुछ नहीं करना। एक काम करो, इसको कितने से काटोगे? 4 से काटो। 4 छिंग 24, 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, यहाँ से देखो 4 दूनी 8 कर दिया, ठीक है। यहाँ से 3 बचेंगे, 4 नीम 36 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब 6 से इसको काट दो, 6 चौक 24, यहाँ से बचेंगे हमारे 5, 6 अट्ठे 48, यहाँ से 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, और फिर 6 पंजे 30, दो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा 48.55। राइट आंसर क्या आएगा इसका? 48.55। ठीक है, ये दशमलव वाली कैलकुलेशन हम डेसिमल वाले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारा हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है आने वाले चैप्टरों के लिए, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है। तो 48.55 ऑप्शन में भाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 48.55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 को करेंगे जरा। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी हैं 45, 30 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। तो शेष लड़कियां कितनी बची? 15 लड़कियां बची। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार है 52 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार है 45 किलोग्राम, यानी दोनों का योग निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। लड़कों का योग, औसतन योग मतलब भार का योग कितना निकलेगा? 0 ऐसे रहने दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इतना। और अगर लड़कियों का कितना निकलेगा? 15 पंजे 75 का 5, हासिल गए 7, 15 चौके 60 और 60 67। ठीक है, 675 आ जाएगा। क्या पूछा? तो संपूर्ण कक्षा का औसतन भार कितना होगा? तो पूरे भाग का योग निकाल लेंगे पहले। तो पूरे भाग का योग निकालेंगे, कितना आएगा? 5, 7 6 13 का 3 हासिल गया 1, 7 5 12 का 2 हासिल गया 1 और 1 2। ठीक है, और टोटल लड़के कितने हैं? 45, मतलब बच्चे कितने हैं टोटल? 45। 45 से भाग कर दो, योग को संख्याओं से भाग कर देते हैं, औसत निकल जाता है। 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 5 चौक 20, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, फिर 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब इसे 9 से काट दो, 9 चौक 36, फिर यहाँ से हमारे 8 बचेंगे, 9 नेम 81, फिर यहाँ से हमारा 6 बचेगा, 9 6 54 पॉइंट लगा देंगे, और फिर 6 9 6 54, फिर 7, फिर 9 7 63। ठीक है, 49.67 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है तो संपूर्ण कक्षा का औसतन भार लगभग कितना होगा। देखो लगभग कितना होगा, ऑप्शन में क्या है? 48, 49, 50, 51। तो ये हमारा किसके करीब है ज़्यादा भाई? ये हमारा ज़्यादा करीब है 50 के। किसके करीब है? 50 किलोग्राम के ज़्यादा करीब है। ठीक है, अगर ये पॉइंट के बाद 50 से कम होता, 50 से कम होगा तो ये 49 के पास होगा। अगर ये 50 से बाद आगे है तो ये हमारा किसके? 50 के पास होगा। पास देखते हैं ना किसके पास है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 68। देखो क्या कह रहा है? 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। ठीक है, इससे समूह के औसतन भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 8 लड़के हैं, लड़के कितने हैं भाई? 8 लड़के हैं, और औसतन वृद्धि हुई है 2.5 किलोग्राम की, यानी टोटल कितनी वृद्धि हुई है? 25 अट्ठे 200। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई है ओवरऑल। ओवरऑल वृद्धि हुई है 20 किलोग्राम की। और लड़का कितने किलोग्राम का आया? नया लड़का कितने किलोग्राम का आया? वो आया 56 किलोग्राम का नया लड़का आया। ठीक है, हो जाती है। नए लड़के का भार कितना? एक मिनट, नया लड़का तो 56 किलोग्राम का है, और नए लड़के का भार कितना है? ऑप्शन, ये नया लड़का नहीं पूछ रहा है, पुराना लड़का पूछ रहा है, यानी छोड़ के जो लड़का गया है उसका भार पूछ रहा है। देखो 56 किलोग्राम का लड़का आया नया, उसने क्या करा? सबकी भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, यानी टोटल वृद्धि कर दी उसने 20 किलोग्राम की। पूरे ग्रुप में 20 किलोग्राम की उसने वृद्धि कर दी है। जब पूरे ग्रुप में उसने 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी है, यानी वो कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया? 20 किलोग्राम। यानी इससे पहले वाले लड़के को अगर हमको पता करना है तो 20 किलोग्राम घटाना पड़ेगा। 56 में से 20 जाकर कितना बचेगा? 36 किलोग्राम।
पहले वाला लड़का का भार कितना है भाई 36 किलो। ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। ठीक है, 69 को देखें क्या कह रहा है। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4। 20 लड़कों के एक 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। 20 लड़के हैं, उसके समूह की गणना की गई है 89.4 किलोग्राम। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम किया गया, यानी कम कर दिया गया। 87 की जगह कितना 78 किलोग्राम, कितना कम करा भाई 9 किलोग्राम कम कर दिया। पहले तो योग निकाल लेते हैं, औसत और संख्याओं का गुणा करके योग निकालते हैं। 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 में 18 का 8 हासिल गया, 1 2 8 16 और 1 17, टोटली ये आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, गलती कर दी इन्होंने और 9 किलोग्राम कम लिया था। 9 किलोग्राम कम लिया था, इसमें पहले 9 जोड़ देंगे। 9 8 17 का 7 हासिल गया, 1 9 7 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है सही औसत भार कितना है। सही औसत भार कितना है, तो भाग कितने से करोगे, 20 से करोगे। भाग तो 20 से ही करना पड़ेगा, है ना। देखो 2 से काटे दोगे 10 बार, क्योंकि संख्या तो उतनी ही है। 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 हासिल, यहाँ से जाएगा 1, 2 में 18, फिर यहाँ से 1 जाएगा और फिर यहाँ 2 अट्ठे 16 और फिर 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पॉइंट, लेकिन नीचे 10 है तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 89.85 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 89.85 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। 89.85 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सारे लगभग मैचिंग से ही हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब सुनो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, देखो क्या कह रहा है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके औसतों की संख्या कितनी है। औसत संख्या कितना है, मतलब औसत कितना है, सुनेंगे जरा। देखो, उनने 11 पारी में तक कुछ रन बनाए और फिर उसने 12 पारी में कुछ रन बनाए। 12 पारी में उसने 63 रन बनाए। 12 पारी में कितने, 63 रन बनाए। हमने माना 11 पारियों में उसने एक्स रन बना रखे हैं 11 पारी तक, तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए भाई, एक्स प्लस 63। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझ गए, बस ये चीज़ समझने वाली थी। अब क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन को देखो किस तरीके से कहा जाएगा। हमने माना, अब इसमें औसत की बात करें तो औसत मानेंगे, क्योंकि देखो हमने माना 11 पारियों में उसका औसत है एक्स। 11 पारी में औसत कितना है, एक्स है। तो 12 पारियों के बाद इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, औसत कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। यानी अगर मैं 11 पारियों के रन की बात करूंगा तो औसत गुणा संख्या है, 11 पारियों के रन कितने हो जाएंगे 11x, और 12 पारियों के रन कितने हो जाएंगे 12x+2। ये हो जाएंगे, नहीं होंगे, औसत में संख्याओं की गुणा। देखो ये 11 पारियों के कुल रन हो जाएंगे, ये 12 पारियों के कुल रन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 12 पारियों में के रन में से 11 पारियों के रन माइनस कर दूं, 12 पारियों के रन में से 11 पारियों के रन माइनस कर दूं तो मुझे 12वीं पारी के जो रन 63 रन बनाए हैं वो मिल जाएंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अगर ये समझ में आ गई तो आगे वाले 4-5 क्वेश्चन एक साथ ऐसे ही लगेंगे। हमने माना 11 पारियों का औसत एक्स है, तो 12वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा x+2, क्योंकि भाई वो बोल रहा है कि 63 रन बनाने के बाद औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। औसत में संख्याएं गणना करेंगे तो 11 पारियों के रन निकल जाएंगे, ये 12 पारियों के रन निकल जाएंगे, 12x+2, 12 × x+2। अब मैं क्या करूं, 12वीं पारी में से 11वीं पारी के रन माइनस कर दूंगा, 12वीं पारी में से 11वीं पारी के रन माइनस कर दूंगा, तो मुझे 12वीं पारी में बनाए गए रन मिल जाएंगे, 63 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 12x+24 माइनस के 11x बराबर 63। अगर ये समझ में आ गया तो वो देखो 12 में से जाएगा तो x बचेगा, ये प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 39। एक्स कौन सा है, एक्स है हमारा 11 पारियों में। क्वेश्चन उसने पूछा 12 पारियों के बाद, तो 12 पारियों के बाद क्या करेंगे, 2 इसमें और जोड़ देंगे, तो कितने का औसत है उसका भी 41। अभी औसतन रन कितने हैं उसके 41 हैं 12 पारियों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 11वीं पारी में उसने 8 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई। देखो 10 पारियों में हमने औसत माना उसका x है,
तो 11वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 6 रन की वृद्धि हो रही तो x+6 हो जाएगा। 10 पारियों के रन कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। और 11 पारियों के रन कितने हो जाएंगे, 11 इंटू x+6 हो जाएंगे। औसत में संख्या को गुणा कर देते हैं ना। अब क्या करूँ, 11वीं पारी में से 10वीं पारी के रन माइनस कर दूँ। 11वीं पारी में से 10वीं पारी के रन माइनस कर दूँ तो 11वीं पारी के रन निकल जाएंगे। कितने रन निकल जाएंगे, 108। ठीक है, बिल्कुल सेम। 11x प्लस 66 माइनस के 10x बराबर 108। x यहाँ से देखो 11 में से 10 जाएंगे तो 1x बचेगा। ये प्लस का उधर चले जाएंगे माइनस के, माइनस कर दो डायरेक्ट। 8 और 10 में से जाएंगे 4। ठीक है, कितना बचा, 48। ये आया 10वीं पारी का। और उसने कौन से पारी का पूछा है हमसे, हमसे पूछा है अब उसका, तो अब कितनी, 11वीं पारी का पूछा है, नहीं वर्तमान का पूछ रहा है। तो इसमें कितने की, 6 की वृद्धि हो गई है। टोटल कितना, 54। अब औसतन रन कितने हैं उसके, 54 है। एक मिनट, 54 तो ऑप्शन में भी नहीं है। एक मिनट, ये 42 आएगा, ये 42 आएगा और ये 48 हो जाएगा। ये 48 हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं। 48 ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक, हो जाती कभी कभी मिस्टेक। ठीक, बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट है और इस चीज को समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। तो हमने 18 पारियों में उसकी औसत संख्या x मान ली, तो 19 पारी में उसकी औसत संख्या कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। 19 पारियों में कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 72 करना है, हमने 73 पढ़ लिया। चलो पहले 73 कर लेते हैं। अब पहले 73 को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 19वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई भाई, 4 रन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब क्या करूं, अगर मुझे 18 पारियों के रन टोटल रन निकालने तो क्या करूंगा, 18 इंटू एक्स। और 19 पारियों के टोटल रन निकालने तो क्या करूंगा, 19 की उसके औसत में मल्टीप्लाई, दोनों की औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 के टोटल रनों में से 18 के टोटल रनों को माइनस कर देंगे। 19 के रन में से 18 के रनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे, 19वीं पारी में बनाए गए रन निकल जाएंगे कितने, 98। 19x हो जाएगा प्लस 19 चौके 76 होता है, माइनस के 18x हो जाएगा बराबर के 98 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x और ये इधर से माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ से बचेगा 2, कितना हो जाएगा 28। लेकिन क्या पूछा उसने, वर्तमान का 19वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। इसे सही से माइनस करा हमने। एक मिनट, 6 8 बचे, अरे 2 बचे यार, थोड़ी सी आज मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। चलो छोड़, कोई नहीं, है ना। हाँ, तो अभी ये आया हमारा 18वीं पारी तक का औसत। अब हमको क्या बताना, 19वीं पारी का औसत बताना। तो इसमें कितने की, 4 की वृद्धि कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 रन। औसतन रन कितने आ गए, 26 आ गए 19 पारियों के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। अच्छे क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2। दोनों देखो, ये औसत रन रेट का मतलब औसतन ये है, हर एक ओवर में कितने रन बनाए गए। रन रेट था 3.2 और ओवर थे 10, तो टोटल निकाल लूंगा 32 रन बनाए हैं। 10 ओवर में कितने रन बने अभी तक, 32 रन बने। 282 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। टोटल लक्ष्य है 282 का, 282 का रन रेट है, वो लक्ष्य है। 32 रन बना लिए हैं, तो अभी कितने और बनाने हैं भाई, कितने और बनाने हैं, 250 रन अभी और बनाने हैं। ओवर कितने और बच रहे हैं, 40 और बच रहे हैं। तो यानी हर एक ओवर में कितना चाहिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे, 4 6 24 पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 6.25। अभी मौजूदा रन रेट कितना है, 6.25। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, 72 हमारा क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, उसको पहले कर लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। 6 खिलाड़ी हैं, औसत रन संख्या 36 है, टोटल रन निकालूंगा 216 आ जाएगा। ठीक है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। टोटल 6 खिलाड़ियों ने 216 बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 बनाए, तो 5 खिलाड़ियों ने कितने बनाए हैं भाई, 200 रन बनाए हैं।
खिलाड़ी कितने हैं बचे 5, औसतन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 40। शेष खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन के हिसाब से बनाए 40 रन। कितने, ये तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास था भी, 40 के हिसाब से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। शेष खिलाड़ियों ने किसके हिसाब से, कितने के हिसाब से बनाया भाई, 40 के हिसाब से बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, 74 हो गया, 75 पे चलते हैं। 75 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी, पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। ठीक है, 59.6 से बढ़कर कितना हो जाता है भाई, 60 हो जाता है। ठीक है, बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है। ये 51वीं पारी तक का औसत है, ये 50वीं पारी तक का औसत है। भाई अगली पारी 51वीं तो उससे पहले वाली 50 होगी, यानी ये 50 पारियों का औसत, ये 51 पारियों का औसत, दोनों के मल्टीप्लाई करके योग निकाल लो रनों का। पॉइंट से जीरो कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 30 की जीरो, हासिल गए 3, 5 9 45, 3 48 का 8, हासिल गए 4, 5 पंजे 4 और 29, 5 पंजे 25, 4 29 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ऐसी कैसी, 6 कम 6, 6 पंजे 30। ठीक है, ये 50 पारियों के रन, ये 51 पारियों के रन, 51 पारियों में से 50 पारियों के रन माइनस कर दो, पता चल जाएगा 51वीं पारी में कितने रन बनाए। जीरो में से जीरो जगह जीरो, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 9, 2 में से 2, 80 रन। 51वीं पारी में कितने रन बनाए भाई उसने, 80 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 51वीं पारी में कितने रन बनाए भाई, 80 रन बनाए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 हो गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज, यानी टीम में 7 खिलाड़ी हैं, 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से, नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 6 बल्लेबाज और हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ बल्लेबाज होते हैं, कुछ बॉलर बॉलर होते हैं। 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। हमने माना सबका औसत था x, सबका औसत कितना था x, तो टोटल अगर 6 खिलाड़ियों को योग निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 6x निकल जाएगा। लेकिन जो कैप्टन रहा है, कैप्टन जो रहा है उसने क्या करा है, औसत से भी 30 रन ज़्यादा मारे, सभी के औसत रनों से 30 रन ज़्यादा मारे। और पूरी टीम ने बल्लेबाजी द्वारा 310 रन बनाए, यानी उन 6 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन प्लस कप्तान द्वारा बनाए गए रन, टोटल कितने रन है, 6x प्लस कप्तान द्वारा बनाए गए रन, कितने रन बने टोटल, 310 रन बने। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 280, और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 40 निकल गई। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, तो x की वैल्यू 40 है, तो कप्तान ने कितने रन बनाए भाई, 70 रन बनाए। कप्तान ने कितने रन बनाए हैं, 70 रन बनाए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 को देखो क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, बारी पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। हमने 11 पारियों में औसत माना x, और 12 पारियों में औसत कितना हो गया उसका, 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया। 11 पारियों के रन कितने हो जाएंगे, 11 इंटू एक्स, और 12 पारियों के रन कितने हो जाएंगे, 12 इंटू एक्स प्लस 9 हो जाएंगे। 12 पारियों में से 11 पारियों के रन माइनस कर देंगे, तो 12 एक्स प्लस 9 में से माइनस के 11 इंटू एक्स। ठीक है, तो 12 पारी के रन निकल जाएंगे। 12 पारी में रन कितने बनाए हैं उसने, 129 बनाए हैं। सॉल्व करेंगे, देखो 12x ऐसी का ऐसी, प्लस 12 निम में 108, माइनस के 11x हो जाएगा, बराबर 129 हो जाएगा। 12 में से जाएंगे 11 तो 1x बचेगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, कितना बचेगा, 21 बचेगा। हमसे यही पूछा है उसने 11 पारी में, 11 पारियों में पूछा था, x की वैल्यू को निकालेंगे। अगर 12 पारियों के पूछता तो उसमें 9 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 30 हो जाता। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, और औसत का आखिरी क्वेश्चन, औसत चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। एक कार जीप और ट्रक, कार जीप ट्रैक्टर, ट्रक नहीं ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, वो तो दिख भी रहा है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है।
जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या कर रहा है? 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी पे तय कर रहा है। अगर इसकी चाल निकालूंगा तो कैसे निकलते हैं? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल निकल जाएगी कितनी? 30 किलोमीटर। किसकी? ट्रक की। अब सुनो, अगर अनुपात के हिसाब से मैं देखूंगा, अनुपात के हिसाब से देखूंगा तो इसे दो, ये 2 के बराबर आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 15 समय मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस ट्रैक्टर की गति 30 है, जीप की गति 15 पंजे 75 है, और कार की गति 15 तिये 45 है। कार की गति 45, जीप की गति 75 और ट्रैक्टर की गति कितनी है? 30 है। हमसे क्या पूछा है? कार और जीप की औसत गति कितनी है? कार और जीप की औसत गति कितनी है? टोटल योग कितना है? 120। औसत निकालूंगा, 2 से भाग करूंगा क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। औसतन गति कितनी है कार और जीप की? 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका हमें कोई काम भी नहीं पड़ा 250% का, क्योंकि हमें अनुपात दे रखा था यहाँ पे। तो आपने हम एवरेज चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ये 6A था इसका चैप्टर। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसका 6B स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें लगभग 18 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।